Hello students, I welcome you all on Yourpedia जॉब अपडेट एंड प्रेपरेशन। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है ये जो चैनल है, इस चैनल पर हम नॉन टेक्निकल जॉब्स के बारे में आपको डेली अपडेट प्रोवाइड करवाते हैं। सो इन केस जिन्होंने अभी तक इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो। Institute of Microbial Technology CSIR, so that is IM Tech। ठीक है, तो CSIR का इंस्टीट्यूट है दैट इज ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी। ओके, सो दैट इज www.imtech.res.in। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड यहाँ पर कुछ पोस्ट आउट हुई हैं। तो 2 अगस्त को ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है फिल करना और लास्ट डेट क्या है सबमिशन की, दैट इज़ 15 सितंबर अप टू 5 PM। ठीक है, तो अब जो जितना भी आपका एज है, क्वालिफिकेशन है, ठीक है, तो उसको कब कौन सी डेट तक डिटरमाइन किया जा सकता है, सो दैट इज़ अप टू लास्ट डेट। ठीक है, तो CSIR का एक इंस्टीट्यूट है दैट इज़ IMTECH। ठीक है, एक अब इसमें कुछ पोस्ट हैं तो आप देख सकते हैं कौन कौन सी हैं। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट है, जनरल स्टोर एंड परचेज, नंबर ऑफ पोस्ट आर 7, जनरल कैटेगरी के लिए 5 हैं, OBC के लिए 2 हैं। हाँ जी, देन उसके बाद कितना है इसमें जो पे मैट्रिक्स है वो आप देख सकते हैं 25,000 के आसपास ग्रोस सैलरी है। ठीक है, एज लिमिट कितना है 28 साल, 28 और 28 से कम। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, 12th पास होना चाहिए आप। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास जो टाइपिंग स्पीड हो कंप्यूटर पर वो 35 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश के लिए और 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए हिंदी के लिए। ठीक है, एंड उसके बाद जो दूसरी पोस्ट है का नेम है, सो दैट इज़ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। ये जनरल स्टोर एंड परचेज में था, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट आर 2, अगेन सैलरी इज़ सेम, एज लिमिट इज़ सेम। हाँ जी, अगेन इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 12th पास होना चाहिए। अकाउंटेंसी आपने पढ़ा हो 12th में एक सब्जेक्ट, और उसके बाद टाइपिंग आपको आती हो इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट एंड हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। नेक्स्ट वन इज़ जूनियर स्टेनोग्राफर, नंबर ऑफ पोस्ट आर 1। ठीक है, तो OBC के लिए ये सिर्फ। ठीक है, एंड जो इसमें ग्रोस सैलरी है सो दैट इज़ 36,000 एंड क्वालिफिकेशन क्या है, सो दैट इज़ 12th होना चाहिए। और इसके अलावा 80 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए शॉर्ट हैंड में एंड प्रोफिशिएंसी होना चाहिए कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 35 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। हाँ जी, देन ऑल क्लरिकल टाइपिंग जॉब्स एंड अदर वर्क एज असाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स टू वर्क ऑन MS ऑफिस, एक्सेल एंड टाइप राइटिंग इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो आपको टाइपिंग आनी चाहिए यार, इंग्लिश और हिंदी में अच्छी स्पीड होनी चाहिए। 35 वर्ड पर मिनट आप इंग्लिश में 1 मिनट में 35 वर्ड्स आप टाइप कर पाओ इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी में 30 वर्ड्स कर पाओ। ठीक है, और इसके अलावा कंप्यूटर्स की नॉलेज होनी चाहिए आपको, आप MS ऑफिस, MS एक्सेल पर काम कर सको। तो ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस हैं। ठीक है, तो ये टाइपिंग स्पीड इतना तो आपको चाहिए। ठीक है, एंड टाइपिंग राइटिंग टेस्ट होंगे 10 मिनट में, आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे तो इस स्पीड के अकॉर्डिंगली आपको टाइप करने होंगे। ठीक है, तो कैसे अप्लाई करना है वो सारा प्रोसीजर इस एडवर्टाइजमेंट में बताया गया है। ठीक है, तो 15 सितंबर लास्ट डेट है। ये लिंक दे रखा है imtech.res.in, तो इसे मैं डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। आपका एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी, सो दैट इज़ 500 रुपीज़। क्लियर है? और इसके अलावा जितने भी SC ST हैं, वीमेन हैं, PWD कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, ESM है, CSIR एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, ये इन सभी को फीस नहीं फिल करनी है। ठीक है, तो SC ST वीमेन PWD को फीस फिल नहीं करनी है। अदर देन दिस ऑनलाइन है फीस, ऑनलाइन फ़ीस डिपॉजिट करनी है। लेटेस्ट कलर्ड फोटोग्राफ,
सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, ठीक है। फीस रिफ़ंड नहीं होगी एंड लास्ट डेट टू अप्लाई इज़ 15 सितंबर। जनरल इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दी हैं जिन्हें आप रीड कर सकते हैं। तो वेल इन एडवांस जाकर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट एंड मीडियम ऑफ रिटन एग्ज़ाम विल बी सेम, ठीक है। तो टाइपिंग टेस्ट का जो मीडियम है और जो रिटन एग्ज़ाम का जो मीडियम है वो सेम रहेगा। और एक बार अगर आपने ऑप्ट कर लिया तो उसे आप चेंज नहीं कर सकते एट लेटर स्टेज, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इंग्लिश आपने सेलेक्ट कर लिया कि रिटन एग्ज़ाम भी इंग्लिश में दूंगा और टाइपिंग टेस्ट भी मेरा इंग्लिश में रहेगा, ठीक है। तो उसे आप फर्दर अगली स्टेज में चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है? हाँ जी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा वो यहाँ पर दे रखा है उन्होंने, और रिलैक्सेशन क्या रहेगी वो सारा इन्होंने दे रखा है। रिलैक्सेशन क्या रहेगी सभी कैटेगरीज के लिए, तो SC/ST के लिए यार 5 साल का रिलैक्सेशन है और OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन उन्होंने दिया है। क्लियर है? तो ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड अब ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन। कलर्ड फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स, रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट इन केस कोई कंप्यूटर कोर्स आपने किया वो, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट। हाँ जी, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ठीक है। तो उसके लिए इस पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, 2 पेपर रहेंगे यार इसमें, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, इसमें दे रखा है प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड एंड इन यूजिंग कंप्यूटर विल ओनली बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन पेपर 2। जो फाइनल मेरिट बननी है वो पेपर 2 के मार्क्स पे बननी है, ठीक है। और जो मिनिमम मार्क्स पेपर 1 में स्कोर कर लेंगे, ठीक है, देन वो पेपर 2 के लिए क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। सिलेबस ऑफ द रिटन टेस्ट क्या रहने वाला है वो देख लीजिए आप। तो 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 2 उन्हीं का चेक होगा, उन्हीं का इवेलुएट होगा जो कि पेपर 1 में मिनिमम मार्क्स स्कोर कर पाए होंगे। क्लियर है? ये सारा दिया हुआ है इन्होंने। हाँ जी, तो मीडियम ऑफ क्वेश्चंस इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में रहेगा। मोड ऑफ एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 रहेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम 12th लेवल का होगा। टोटल टाइम 2 आवर 30 मिनट्स, 2.5 घंटे का होगा। पेपर 1 मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो 200 मार्क्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट का टाइम होगा। 90 मिनट 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्किंग। मेंटल एबिलिटी में रीजनिंग होगा, क्वांट होगा आपका, देन ठीक है। तो ये सारा होगा, सिचुएशनल जजमेंट, जनरल इंटेलिजेंस। पेपर 2 में आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, ईच 50 क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, तो 150 ईच। और नेगेटिव मार्किंग रहेगी यार, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। क्लियर है? तो ये सारा आप देख सकते हैं। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए क्या होगा, शॉर्ट हैंड टेस्ट रहेगा इसके लिए एंड क्वालिफाइंग टाइपिंग स्पीड रहेगी ऑन कंप्यूटर, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट ऑफ सिलेक्शन विल बी ड्रॉन बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन शॉर्ट हैंड टेस्ट एंड क्वालिफाइंग टाइपिंग स्पीड ऑन द कंप्यूटर। स्क्रीनिंग कमेटी ऑफ द इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन 10+2 और 12th एंड नंबर ऑफ पोस्ट टू बी फिल्ड। तो स्क्रीनिंग की जाएगी, जो भी आपके 10+2 के जो मार्क्स होंगे उसके बेसिस पर आपको स्क्रीनिंग किया जाएगा। फिर आपका शॉर्ट हैंड का टेस्ट होगा और टाइपिंग स्पीड आपको, टाइपिंग टेस्ट आपको क्वालिफाई करना है, उसके बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी। ई एडमिट कार्ड्स एंड रोल नंबर्स विल बी इशूड फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। हाँ जी, आप वेबसाइट चेक करते रहेंगे, ठीक है। ओके सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द अपडेट फ्रॉम माई साइड। तो ये एक जॉब अपडेट थी, सो दैट इज़ रिगार्डिंग CSIR IMTECH। तो यहाँ पर जिन्होंने 12th किया हुआ है
और जिन्होंने 12th किया हुआ है विद अकाउंटेंसी एज अ सब्जेक्ट तो उनके लिए कुछ पोस्ट हैं, और जिसके लिए कि रिटन टेस्ट भी है और उसके लिए आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। ऑफ कोर्स टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करना है आपको, तो इंग्लिश में और हिंदी में। ओके, सो आई थिंक आज का जॉब अपडेट आपको पता लग गया होगा। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट मोर विद योर फ्रेंड्स। तो आपके किसी और फ्रेंड का भला हो सकता है, ठीक है। तो आपको लगता है कि ये जो वीडियो है, जो आज का जो जॉब अपडेट है, वो आपके किसी और फ्रेंड के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो आप उसे शेयर कर दें। सो थैंक यू वेरी मच।